फल नहीं के खाली आलू और दारू। मैं अशोक कुमार सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी, विधान परिषद सिवान। आप सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि आप अपने भाई बेटा को जितावें और आपका अपना मान सम्मान बढ़ावें। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। विनोद जायसवाल राजद प्रत्याशी पिछली बार एमएलसी चुनाव में हार चुके हैं। अब दूसरी बार चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जनप्रतिनिधियों पर डाल रहे हैं लगातार डोरे। बेरोजगारी सीवान की दूर करने का वादा भी और दावा भी। सुनिए विनोद जायसवाल कैसे सीवान वासियों को रोजगार देकर बेरोजगारी खत्म करना चाहेंगे। विनोद जायसवाल का दावा है कि जीतने के बाद कुछ फैक्ट्रियां लगाएंगे जिससे 1000 या 2000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। सवाल यह है कि 32 लाख जिले की आबादी है, क्या 1000-2000 लोगों को नौकरी देने से समस्या का निदान हो जाएगा या इसे चुनावी लॉलीपॉप माना जाए। चुनाव प्रचार के दौरान मुखिया समेत केंद्र सरकार पर जमकर साधा जा रहा था निशाना। आपको बता दें कि तमाम वो नाकामी गिनाए जा रहे थे, लेकिन विनोद जायसवाल, सवाल यह है कि जिन प्रतिनिधियों को वोट पर चुनाव जीतना है उनकी समस्याओं का निदान कैसे निकलेगा। बाकी नेता तो यह गिना ही रहे हैं। विनोद जायसवाल पर लगातार बाहरी होने का आरोप विपक्ष लगाता रहा है। यही नहीं, विनोद जायसवाल के सामने एक कड़ी टक्कर दे रहे हैं उन्हीं के पार्टी के साथ लड़ने वाले कांग्रेस प्रत्याशी। आपको बता दें कि पिछली बार करारी हार के बाद विनोद जायसवाल 6 साल बाद ही फिर चुनाव के समय नजर आए हैं, ऐसा विरोधी दलों का कहना है। आपको बता दें कि विनोद जायसवाल लगातार जनसंपर्क कर यानी उन जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं जिनसे उन्हें वोट लेना है और जीतना है। तो आपको बता दें कि राजद कुल राज्य भर में 24 विधान परिषद की सीट है जिसमें अपने प्रत्याशी की घोषणा कर चुकी है। राजद कितनी मुसलमानों की हितैषी है और यह मुसलमानों की हितैषी बनती ही है। तो आपको बता दें कि राजद मुसलमानों की हितैषी पार्टी बनती है। तो आइए जान लेते हैं कि 24 सीटों पर हो रहे चुनाव में मुसलमान कितने सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको बता दें कि यादव अभी तक 8 सीट, भूमिहार 4 सीट, राजपूत 3, ब्राह्मण 2, वैश्य 1, कुशवाहा 1, मुसलमान 2 और भी 3 ऐसे प्रत्याशी हैं जो अलग अलग कास्ट वाइज हैं। प्राप्त सूचना के अनुसार यह इंटरनेट की मदद से निकाले गए आंकड़े हैं। बताते चलें कि इसमें विनोद जायसवाल वैश्य समाज से आते हैं और राजद के कैडर भी रह चुके हैं और शराब के बड़े कारोबारी भी रह चुके हैं जो अभी सीवान से चुनावी मैदान में हैं और अपना किस्मत आजमा रहे हैं। आपको बता दें कि जो 2 मुसलमान सीट है वो एक मधुबनी सीट से मिराज आलम है, वहीं एक पूर्णिया से हैं जो अब्दुल सुबहान उनका नाम बताया जा रहा है। अब तक के कुछ आंकड़े जो आम जनता के सामने रखने चाहिए थे, उन जनप्रतिनिधियों के सामने रखने चाहिए थे, मैंने तमाम कोशिश की है उनके सामने रखने के लिए। बहरहाल चुनाव के सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जिनको वोट देना है फैसला उनको करना है जो त्रिस्तरीय पंचायत में जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं। तो आपको बता दें कि वो जनप्रतिनिधि चुनाव में भाग लेंगे जो जीत कर आए हैं। तो वो किसे जिताएंगे, कौन उनकी समस्याओं का निदान निकालेगा, यह वो जीते हुए जनप्रतिनिधि काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि यह वही जनप्रतिनिधि हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर एक मुखिया का पद और एक मुखिया बनने में कामयाबी हासिल की हैं। तो उन्हें ऐसे बेवकूफ़ या सीधे साधे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब देखना यह है कि क्या जनप्रतिनिधि अपना चुनाव करते हैं और किसे जीत का सेहरा पहनाते हैं,
क्या जीतने के बाद उनकी समस्याओं का कौन हल करेगा, ये तमाम वो सवाल खड़े हैं जो जीत के बाद ही इसके जवाब मिल पाएंगे। हमारे पंचायत में घूमल बाने, पिछला बार भी हम महागठबंधन के उम्मीदवार रहे, थोड़ा गलती कर दिले नहीं जाता, मामूली वोट से हार गए रहे। इस बार भी हम महागठबंधन से उम्मीदवार बने, तो हम तो हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में घूमल बाने, रोडो पंचायत में